गांव के कुएं पे पानी भरते हुए नलिनी राधा से कहती है, राधा, तुम्हारे मायके से इस बार कोई लेने नहीं आया? राधा कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया इस बार दिवाली में शायद शहर से ना आए होंगे, नहीं तो आते ज़रूर। नलिनी कहती है, तो ख़त लिखकर पूछ लो ना, तुम्हें पता तो लग जाएगा ना कि जाना है या नहीं। राधा कहती है, नलिनी, गई तो तुम भी इस बार नहीं, तुम्हारे यहाँ से तो कोई आया होगा। नलिनी सोच में पड़ जाती है और कहती है, जा तो मैं पिछले कई बार से नहीं पा रही हूँ। राधा कहती है, कोई खत आया होगा माँ के यहाँ से। नलिनी कहती है, खत तो हर बार आता है, मगर उस खत में सिवा मेरे सारी बातें अच्छी ही लिखी होती हैं। समझ नहीं आता है कि वो लोग मेरे वहाँ रहने पे बेटी की शादी के बोझ तले दबे थे या फिर मेरी शादी के बाद महाजनों के बोझ तले दब गए। राधा कहती है, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम तो उन्हें अच्छे से समझती होगी। नलिनी कहती है, अरे राधा, मुझे मायके गए 3 साल हो गए और फिर खत में किसने क्या और किस तरह क्या सोच कर क्या लिखा है कहाँ समझ आता है। फिर सच तो ये है कि घर में बेटी होना इस बात का सबूत है कि सिर्फ तुम्हें जीवन में घर संभालना है, बच्चे पालने हैं, माँ बाप की सेवा करनी है। हमारी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। हमें तो परिवार की इज्जत की दुहाई देकर सिर्फ हमारे अरमानों का गला घोटा जाता है। हमारे जीवन में कुछ है तो सिर्फ संघर्ष। इसलिए मुझे लगता है, अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बनाना है तो घर की महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। राधा हंसते हुए कहती है, पहले तुम खत तो पढ़ना सीख लो। तभी झोला टांगे हुए डाकघर के डाकिये श्रीमान मेलाराम जी वहाँ से गुजरे। उन्होंने कहा, नलिनी बेटा, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, तुम्हारी चिट्ठी आई है। नलिनी कहती है, दादा पढ़ के सुनाओ ना, क्या लिखा है। मेलाराम जी कहते हैं, नलिनी बेटा, तुम्हारी चिट्ठी तो हर होली दिवाली आती है। तभी राधा पूछती है, दादा क्या हमारी भी कोई चिट्ठी आई है क्या? मेलाराम जी ना में सर हिला देते हैं और नलिनी की चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। पहला भाग नलिनी के पिता द्वारा लिखा होता है, बेटा, मुझे पता है कि तुम अच्छी ही होगी। आखिर मैंने जो अपनी बेटी में इतने सारे संस्कार डाले हैं। तुम उस घर का मान सम्मान, इज्जत और भविष्य हो। यहाँ सारे गांव में सबको लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा खुश हो और यहाँ आने की मत सोचा करो। अपने घर में रहो और मौज करो, सबका ध्यान रखना घर पर। नलिनी कहती है राधा से, ये कैसा खत हुआ? सिर्फ जिम्मेवारी का एहसास करा दिया और पूछा भी नहीं कुछ, यहाँ तक कि बताया भी नहीं कुछ। ये कैसा खत? मेलाराम जी खत का दूसरा भाग पढ़ते हैं, जो नलिनी के भाई द्वारा लिखा होता है। नलिनी, मुझे पता है, मुझे आए बहुत दिन हो गए, तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मगर घर की जिम्मेदारियाँ, काम धाम और बहुत से जीवन के तामझाम हैं, जिनकी वजह से मैं आ नहीं पाता। जीवन क्या है ये तुमसे बखूबी और कोई नहीं समझ सकता। अब तुम्हें लाऊं और अच्छे से विदा भी ना करूं तो फिर किस बात का ले आना और ले जाना। ऊपर से तुम्हारे ससुराल वाले भी जाने अनजाने में ताना मार ही देंगे। नलिनी कहती है, कितनी सहजता से भैया ने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवा दिया। क्या मैं उनसे कुछ मांग रही थी जो मुझे नहीं ले जाना चाह रहे हैं? मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब खुश रहें, अब तो यही मेरा घर है। चिट्ठी का अंतिम भाग नलिनी की माँ द्वारा लिखा होता है, बेटा, कुंवारी बेटी से ज़्यादा शादीशुदा बेटी अपने मायके में बोझ होती है। इसलिए जो है, जितना है, जैसा है, अब ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है। जितनी जल्दी उनमें घुल मिल जाओगी उतना ही जीवन जीना आसान हो जाएगा। फिर कभी मैंने भी अपना घर छोड़ा ही होगा और मुझे भी वही एहसास हुआ होगा जिनसे आज तुम गुजर रही हो। लेकिन आज देखो, मुझे अपना मायका नहीं, ससुराल ही अच्छा लगता है। एक इंसान के रहने, ना रहने या आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की जगह तुम तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेता है। हमारा समाज इन्हीं कुरीतियों के हिसाब से चलता आया है। हम समाज को कोसते तो रहते हैं, मगर बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। और भला ऐसे रीति रिवाजों को बदले भी कौन, जब समाज का मुखिया ही पुरुष हो। हम सब जानते हैं कि तुम सकुशल होगी और इसलिए हम तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहते। और इस बार पूरे परिवार के साथ हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं।
तो इस बार भी तुम्हें बुला नहीं पाऊंगी, अपना ख्याल रखना। नलनी आंखों में आंसू लिए मेलाराम जी से पूछती है, आखिर दादा ये कैसा गैर जरूरी खत है जो मेरे मायके से मुझे आया है। इसमें भावनाएं कम और घुटन ज़्यादा है, जैसे मुझे रोकने की कोशिश की जा रही हो, मुझे अंदर ही अंदर तोड़ा जा रहा है। इससे तो अच्छा एक खत मेरा लिख दो कि अब मुझे खत ना भेजा करें। मैं यहाँ खुश हूँ और मुझे जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। नलनी राधा से कहती है, राधा क्या एक रिश्ते के मिलने से दूसरा रिश्ता खत्म हो जाता है? डाकिया मेलाराम सब आराम से सुन रहे थे। भीगे मन से नलनी बिटिया की व्यथा समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर जो सच उनके अंदर दबा था वो बाहर कैसे लाएं? नलनी का पूरा परिवार तो बेटी की शादी में लिए रुपयों को वापस ना कर पाने की वजह से महाजनों के दबाव में खुदकुशी कर चुका था। सो वो सब कैसे अब आ सकते हैं? क्योंकि मेलाराम जी और नलनी के पिता पुराने मित्र थे, सो मेलाराम जी ही पिता का दायित्व तो निभा रहे थे। उन्हें पता है कि नलनी को दिल की बीमारी है। अगर कोई बड़ा आघात नलनी को पहुंचेगा तो इसकी भी मृत्यु निश्चित है। सो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा सच नलनी से छुपा रखा है और इसलिए नलनी को हर साल गैर जरूरी खत मेलाराम जी खुद ही लिखते रहते हैं।